हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 की क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक की रिवीजन करवाने जा रही हूं। और इससे पिछले जो क्वेश्चंस थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 8 उनकी रिवीजन मैंने पिछली वीडियो में करवाया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 9। हमें दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आपने देखना क्वेश्चन को ना एक दो बार अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में बिल्डिंग और टावर की बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए बिल्डिंग ड्रॉ कर ली है ये, और ये टावर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है टावर के फुट से बिल्डिंग तक का 30 डिग्री, ठीक है। अब टावर ये है, टावर का फुट ये है ना, तो टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप ये है, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री, ठीक है। आगे बोला है कि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए बिल्डिंग का फुट ये है, बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप ये है, तो बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है हमें 60 डिग्री, ठीक है। आपको डायग्राम समझ में आया मैंने कैसे ये ड्रॉ किया है, ठीक है। आपने फिर डायग्राम की नेमिंग कर देनी है ABCD। और आपको देखिए टावर की हाइट दे रखी है, टावर की हाइट दे रखी है बेटा 50 मीटर, और आपको ना बिल्डिंग की हाइट निकालकर बतानी है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। देखिए हमें ना एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक का 30 डिग्री, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री, ठीक है। समझ आया डायग्राम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है किसी तरह। तो ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब सब यहां पर आपके पास देखिए दो ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। एक तो आपकी बन रही है ABC ट्राइंगल, और एक बन रही है BCD ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और दोनों में ही आपका ये जो BC बेस है ना ये सेम है, ठीक है। अब चलिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं ये जो ट्राइंगल हमें दे रखी है ABC ये ले लेती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर एक साइड ना पता है, ठीक है। AB पता है तो यहां से मैं BC निकालने का कोशिश करूंगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपने सॉल्यूशन में लिख देना है, आपको टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, यानी कि मुझे CD फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमने लेना है इन राइट ट्राइंगल ABC ट्राइंगल लिया। तो देखिए एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जिस साइड पर दोनों एंगल्स बनते हैं वो हमारी बेस होती है। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का रेशियो होता है, ठीक है। तो देखिए रेशियो का मैंने लर्न करना आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया है, पीले बेटा पीले हर हर बोल के, ठीक है। तो यहां पर देखिए P/H आपका साइन थीटा का रेशियो होता है, B/H आपका कॉस थीटा का रेशियो होता है, P/B आपका tan थीटा का रेशियो होता है। तो P/B हम ले रहे हैं यहाँ पर, परपेंडिकुलर और बेस यूज करना है हमें, तो वो tan थीटा का रेशियो होता है। तो देखिए AB/BC हो जाएगा इज इक्वल टू थीटा क्या है यहाँ पर इस एंगल में, इस ट्राइंगल में 60 डिग्री। तो देखिए AB आपको दिया है 50, BC आपको निकालना है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास BC की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 50/√3 मीटर, ठीक है। तो आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन लेना है क्योंकि आगे ये BC का वैल्यू जो है वो यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे, इन राइट ट्राइंगल BCD, ठीक है। ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर CD फाइंड आउट करना है, और BC हमने अभी अभी निकाला है, ठीक है। BC हमने अभी अभी निकाला है तो हम BC लेंगे और ये वाली साइड लेंगे। तो देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये तो बेस है, फिर से वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, tan थीटा का रेशियो। और इस ट्राइंगल में कितना एंगल है आपके पास, 30 डिग्री। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा CD, बेस क्या हो जाएगा BC। तो
CD अपॉन BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर CD आपको निकालना है। ठीक है, CD क्या है? बिल्डिंग का हाइट है। ठीक है, और BC आपने अभी भी निकाला है 50 अपॉन रूट 3, और tan 30 की डिग्री tan 30 का वैल्यू क्या होता है आपके पास? 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्व किया आपने, CD को ऐसे ही रखिए और ये जो नीचे वाला वैल्यू है ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो ये रूट 3 अपॉन 50 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 3 को हम रैशनलाइज कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 अपॉन 3। 50 अपॉन 3 को मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है, तो आपके पास बिल्डिंग का हाइट क्या निकल कर आ जाएगा? देखिए 16 और ये 2/3। ठीक है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में मैंने लिख कर दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये मीटर आपने लिख लेना है, यूनिट दे रखा है ना। ठीक है, तो आपके पास बिल्डिंग की हाइट निकल कर आ गई। ओके, तो देखिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. तो देखिए आपने क्वेश्चन को एक दो बार अच्छे से रीड करना है और समझना है कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है, और उसके हिसाब से आपने डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना है। डायग्राम सही बनेगा तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ना 2 पोल्स की बात की गई है और ये जो दोनों पोल्स है ना ये एक रोड के अपोजिट साइड में खड़े हैं। ठीक है, तो देखिए फिगर से समझिए, ये आपका रोड है। ठीक है, ये रोड है, रोड के अपोजिट साइड में ये 2 पोल्स खड़े हैं। ठीक है, तो ये एक पोल है आपका, ठीक है, और ये दूसरा पोल है। और यहां पर नोट करना आप कि ये जो दोनों पोल्स है ना इनकी हाइट क्या है? इक्वल हाइट्स के हैं, यानी कि दोनों का हाइट क्या है? सेम है। ठीक है, सेम है। आगे हमें बोला है कि ये जो रोड है ना उसका वो 80 मीटर वाइड है, यानी कि रोड की हमें चौड़ाई पूरी दे रखी है 80 मीटर है ये। ठीक है, आगे हमें बोला है कि आपने ना रोड पे एक पॉइंट लेना है, एक पॉइंट लेना है। तो मान लीजिए मैंने ये रोड पे ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट से फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है पोल्स के टॉप तक का 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी कि इस पॉइंट से इस पोल तक का 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है और इस पॉइंट से इस पोल तक का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, इस पोल के टॉप तक का। ठीक है, तो देखिए फिगर समझ में आया आपको क्या बोला है? तो देखिए ध्यान से, आपका ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है। ठीक है, ये आपको बीच में ये रोड दे रखा है, रोड का हमें चौड़ाई पूरा कितना दे रखा है? 80 मीटर, यानी कि रोड 80 मीटर वाइड है। अब इस पॉइंट से इस टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। अब इस पॉइंट से फिर से इस दूसरे पोल के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि हमें ना हाइट निकालकर बतानी है इन दोनों पोल्स की, और इस पॉइंट से हमें बताना है कि इन पोल्स तक का कितना डिस्टेंस है, यानी कि इस पॉइंट से इस पोल तक का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इस पॉइंट से इस पोल तक का हमें डिस्टेंस निकालकर बताना है। हमें टोटल तो पता है कि ये 80 मीटर वाइड रोड है, लेकिन हमें इस पॉइंट से नहीं पता कि इस पॉइंट से यहां तक का कितना डिस्टेंस और इस पॉइंट से यहां तक का कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो समझ आया आपको क्या गिवन है और निकालना क्या है। ठीक है, आपको ये दोनों हाइट्स भी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने क्वेश्चन में लिख लेना है, आपको गिवन क्या था? ए बी और सी डी। देखिए यहाँ पर आपने नेमिंग कर देनी है ए बी सी डी, और इस पॉइंट को मैंने ले लिया पी पॉइंट। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों पोल्स का हाइट सेम है, तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा ना। यहाँ से हम यही समझ रहे हैं ए बी सी डी के इक्वल होगा। और देखिए आपको बी से लेकर सी तक का कितना दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दे रखा है? 80 मीटर, यानी कि बी सी आपके पास कितना है? 80 मीटर, ये आपको गिवन है। तो देखिए अब ये पी पॉइंट है ना, अब हम कर लेते हैं, मान लेते हैं बी से पी तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है? x मीटर है। ठीक है, ये लेट करके चलेंगे। ये हमें देखिए ये पूरा पता है ये 80 मीटर है। अगर मैं मान लेती हूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस x मीटर है, तो c से लेकर p तक का डिस्टेंस कितना होगा? इस टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास ये जो बचेगा वो c से लेकर p तक का ही तो डिस्टेंस होगा। टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए तो वो बच जाएगा c से p तक का डिस्टेंस। तो c से p तक का डिस्टेंस क्या होगा आपका? 80 माइनस x मीटर। तो ये चीज क्लियर हुई आपको मैंने कैसे
से समझाया आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये हाइट निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस ट्राइंगल को यूज करेंगे, फिर इस ट्राइंगल को यूज करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले वो देखिए आपको क्या क्या निकालना है। हमें ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। तो इन्हीं दोनों साइड्स को हम यूज करेंगे, इन दोनों साइड्स को यूज करेंगे। तो एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस यूज करना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, tan थीटा का रेशियो होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर AP अपॉन BP इज इक्वल टू tan थीटा। इस ट्राइंगल में थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए AB की जगह AB रखिए, BP को हमने क्या माना था, x रख लीजिए, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पर AB का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, √3x, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये आगे यूज होगा, ठीक है। अब हम लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल DCP, ठीक है। हम लेंगे इन ट्राइंगल DCP, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल लेंगे। फिर से देखिए हमें ये निकालना है और इन दोनों साइड्स को यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो CD अपॉन CP, देखिए CD अपॉन CP किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा। इस ट्राइंगल में हमें एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए DC अपॉन CP कितना है आपके पास, 80 - x, ठीक है। तो देखिए DC अपॉन 80 - x, और ये 1/√3 होता है इसका वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास DC आ जाएगा, ठीक है, DC आ जाएगा ये, ठीक है, 80 - x अपॉन √3। और हमने स्टार्टिंग में क्या यहाँ पर लिखा है, हमें गिवन है कि AB किसके इक्वल है, CD के, यानी कि AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो हमारे पास देखिए यहाँ से AB की वैल्यू निकल कर आई है x की फॉर्म में, और यहाँ से CD की वैल्यू निकल कर आई है x की फॉर्म में। और हमें पता है कि AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। AB का जो हमारे पास वैल्यू आया यहाँ पर रख दीजिए AB के नीचे, और CD की जो वैल्यू आई है वो CD के नीचे रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने पर देखिए आपके पास x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 20 मीटर आएगी। तो देखिए आपके पास x की वैल्यू 20 मीटर आ गई, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ x किसको माना था, B से लेकर P तक को आपने x माना था, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है B से लेकर P तक का डिस्टेंस आपने माना था x, तो ये 20 मीटर आ गया, ठीक है। और C से लेकर P तक का आपका डिस्टेंस कितना था, 80 - x, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई है, 20, यानी कि 80 - 20 कितना आ जाएगा, 60 मीटर। जब आप इस 20 और 60 को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल क्या मिलेगा, 80 मीटर ही आएगा। और ये देखिए ये 20 और ये प्लस 60, 80 मीटर आ गया ना, यानी कि ये आपका डिस्टेंस करेक्ट आया, ठीक है। डिस्टेंस निकल कर आ गया पोल से पॉइंट से पोल तक का, ठीक है, डिस्टेंस आ गया। अब देखिए हमें क्या है, पोल्स की हाइट निकाल कर बतानी है, पोल्स की हाइट निकाल कर बतानी है। तो देखिए यहाँ से AB क्या आया था आपके पास, √3x, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास 20 आई है, तो यहाँ पर 20 रख लीजिए। 20 रखोगे AB का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। AB का वैल्यू आया, हमें पता है AB और CD का हाइट सेम है, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वही सेम इसका भी होगा। तो 20 √3 मीटर जो है दोनों का हाइट निकल कर आ जाएगा पोल का, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपको लगेगा टिपिकल, लेकिन जब आप इसका डायग्राम बनाओगे और आपको 1-2 बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, समझ आ जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो देखिए आपने क्वेश्चन की एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है और इसका डायग्राम समझना है, ठीक है। तो देखिए करते हैं, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। हमें बोला है कि नदी के एक किनारे पर एक टीवी टावर वर्टिकली खड़ा है, ठीक है। तो देखिए आपका ये कैनाल है, ठीक है, ये आपकी नदी है। नदी के ये 2 किनारे हैं, एक ये किनारा है और एक ये किनारा है, ठीक है। तो बोला है कि नदी के एक किनारे पर ना एक टीवी टावर वर्टिकली खड़ा है। तो इस किनारे पर मान लीजिए आपका ये टीवी टावर ऐसे खड़ा है वर्टिकली, ठीक है। तो ये आपका टीवी टावर है। आगे बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। अदर बैंक यानी कि अब ये नदी थी ना आपकी, एक किनारे पर टीवी टावर खड़ा हो गया और दूसरे
दूसरे किनारे पर बोला है, ये जो दूसरा किनारा है ये टीवी टावर के बिल्कुल अपोजिट में है। तो यहाँ दूसरे किनारे पर आपने एक पॉइंट लेना है। इस पॉइंट से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टावर के टॉप तक का 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से, ये जो दूसरा किनारा है यहाँ से आपने पॉइंट लेना है। इस पॉइंट से टावर के टॉप तक का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, आगे बोला है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। हमें बोला है फ्रॉम अनदर पॉइंट। अब आपने एक और पॉइंट लेना है, और ये जो पॉइंट है ना ये आपका 20 मीटर दूरी पे है। जो आपका पॉइंट था ना, ये जो पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। अब देखिए टावर का फुट ये है, तो टावर के फुट से ये आपका पॉइंट था। ठीक है, इस पॉइंट से बोला है फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से आपने 20 मीटर दूरी पर एक और पॉइंट लेना है। ठीक है, आपने उस पॉइंट से, जो नदी का दूसरा किनारा था, उस पॉइंट से आपने 20 मीटर दूरी पर एक और पॉइंट लेना है, और इस पॉइंट से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है फिर से टावर के टॉप तक का 30 डिग्री। ठीक है, अब इस पॉइंट से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है टावर के टॉप तक का 30 डिग्री। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको? डायग्राम समझ में आया आपको क्या बोला गया है? ठीक है, अब देखिए हमें टावर की हाइट निकाल कर बतानी है और कैनाल की विड्थ निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ये टावर है आपका, तो आपको इस टावर की हाइट निकालनी है, और ये आपका कैनाल है। ठीक है, कैनाल है तो कैनाल की आपको विड्थ निकाल कर बतानी है, यानी कि ये आपको फाइंड आउट करना है और ये निकालना है आपको। और यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का आपको डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर। अब देखिए ये कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं। अब हमें यहाँ पर इसकी हाइट निकालनी है टावर की, तो इस हाइट को मान लीजिए आप h, और इस कैनाल की विड्थ निकालनी है तो इसे मान लीजिए आप x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने लेट कर लेना है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास दो ट्रायंगल हमें मिल रही हैं। एक तो ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है ABD। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को यूज करेंगे और यूज करके हम यहाँ से हाइट और कैनाल की विड्थ निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये ट्रायंगल ली, हमें अब ये चाहिए और ये चाहिए। ठीक है, तो हम इन दोनों साइड्स को ही यूज करेंगे। ठीक, अब ये हमारा एंगल है, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये वाली साइड आपकी क्या होगी, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जिस साइड पर दोनों एंगल्स बनेंगे वो साइड हमारी क्या होती है, बेस। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, tan थीटा का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन BC किसके इक्वल हो जाएगा, tan 60 डिग्री। थीटा आपका 60 डिग्री है ना इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। AB को हमने क्या माना है, h, और BC को क्या माना है हमने, x। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो यहाँ से मैं हमें ना हाइट पता है ना कैनाल की विड्थ पता है, तो यहाँ से मैं हाइट जो है x की फॉर्म में लिख लेती हूँ। तो हाइट क्या आ जाएगी आपकी, √3x। इसे मान लूंगी मैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आगे आपका यूज होगा। अब हम क्या करेंगे, ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब ये ट्रायंगल लेंगे, तो देखिए ट्रायंगल ABD, यहाँ पर देखिए ये आपका हमें ये चाहिए और हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका AB, बेस क्या है आपका BD। ठीक है, तो देखिए AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या है इस ट्राइंगल में, 30 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, अब AB क्या था आपका, AB क्या है, H है। दोनों ट्राइंगल्स में आपका ये AB जो है कॉमन है, तो ये आपका आगे के यूज होगा इसीलिए। ठीक है, तो देखिए AB की जगह हम H लिखेंगे, और BD देखिए आपका B से लेकर D तक आपका क्या है, आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। आपको CD गिवन है, CD प्लस BC। ठीक है, CD कितना है 20 और BC कितना है आपके पास X। तो हम BD की जगह 20 प्लस X लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो देखिए ये चीज क्लियर हुई आपको कि मैंने ये कैसे लिखा है। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, H का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए H का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 20 प्लस X अपॉन में √3। इसे मान लीजिए आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमने H क्या निकाला है, हाइट क्या निकाली है, √3x। ठीक है, x की फॉर्म में आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से
h की वैल्यू जो हमने √3x यहाँ पर निकाली है, इसे मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगी h की जगह। h की जगह हम यहाँ पर √3x रख लेंगे, तो ये पूरा मेरा जो क्वेश्चन है ये ना x की फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू किसी तरह मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन आई है ना, यहाँ पर मैं h की जगह √3x लिख लूंगी फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू √3x लिख लूंगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 10 मीटर, ठीक है। और x हमने किसको माना था? कैनाल की विड्थ को, तो हमारी कैनाल की विड्थ निकल कर आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 10 मीटर, तो ये कैनाल की विड्थ आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या थी? देखिए h माना था ना उसको, h यानी कि क्या था आपके पास? √3x। x कितना आया है? 10 आया है। तो यहाँ पर x की वैल्यू रख लीजिए 10, तो हाइट कितनी आ गई आपके पास? 10√3, यानी कि ए बी आपके पास कितना निकल कर आ गया? 10√3 मीटर। ये क्या है? आपकी हाइट है इस टीवी टावर की, ठीक है। देखिए क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। बस आपका डायग्राम सही बनना चाहिए, आपको क्वेश्चन को 1-2 बार रीड जरूर करना है, तब आपको समझ आ जाएगा कि मुझे डायग्राम किस तरीके से बनाना है। और आपने एंगल सही लिखने हैं, मतलब ठीक है, आगे पीछे एंगल्स को नहीं कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों एंगल्स की बात हो रही है, तो दोनों में आपने पजल नहीं होना है, ठीक है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से खड़े होकर ऊपर देखते हो, ठीक है, अपनी आईज को ऊपर करना पड़ रहा है आपको उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। और जब आप मान लीजिए ऊपर खड़े होकर नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, यानी कि आपको अपनी आईज को नीचे करना पड़ रहा है, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो इन दोनों एंगल्स को अगर आपने डिटेल में और समझना हो तो मैंने उसकी वीडियो अलग से बनाई हुई है, तो प्लीज जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में बिल्डिंग और केबल टावर की बात की गई है, ठीक है। हमें ना बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 7 मीटर, ठीक है। हमें बोला है कि बिल्डिंग के टॉप से यहाँ डायग्राम में समझिए, ये मैंने ये बिल्डिंग ड्रॉ करी है और ये केबल टावर ड्रॉ किया है, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट हमें दे रखा है 7 मीटर। अब बिल्डिंग से ये बड़ा होगा आपका केबल टावर, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से हमें केबल टावर के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री और बिल्डिंग के ही टॉप से केबल टावर के फुट तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया 45 डिग्री। तो आपको ना यहाँ पर बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, तो बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे है 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बन गया आपका ये। अब बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट तक का आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। ये दोनों एंगल्स आपने यहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका ये 45 डिग्री का एंगल होगा तो आपका ये भी तो 45 डिग्री का एंगल होगा ना, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, हमें ना केबल टावर की हाइट निकालकर बतानी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब ए बी यहाँ पर आपने नेमिंग कर देनी है, ABCDE, ठीक है। तो ये मैंने नेमिंग कर दी है। अब आपका AB क्या है? बिल्डिंग है। CD क्या है? केबल टावर है। हमें बिल्डिंग का हाइट दे रखा है 7 मीटर, हमें केबल टावर की हाइट निकालकर बतानी है, यानी कि CD फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये CD कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये केबल टावर का हाइट हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिए, अगर आपका AB 7 मीटर है तो इसके सामने ये जो साइड होगी आपकी इतनी D से लेकर E तक, ये भी तो 7 मीटर होगी ना, ठीक है। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी। अब हमें इतना तो पोर्शन पता लग गया, लेकिन इतना नहीं पता है हमें, C से लेकर E तक का हमें हाइट नहीं पता है, ठीक है। अगर हमें C से लेकर E तक का भी हाइट पता लग जाए तो CE प्लस DE आपका क्या निकल जाएगा? केबल टावर का हाइट आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हम कैसे करेंगे। अब CE निकालने के लिए मुझे यहाँ सिर्फ इस ट्राइंगल में एंगल पता है, तो मुझे ये साइड भी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ये साइड भी मालूम
मालूम होनी चाहिए। ठीक, अब इस साइड के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इस ट्राइंगल को पहले सॉल्व करूंगी। इस ट्राइंगल को सॉल्व करके मेरे पास तो देखिए इसका इस साइड का पता है कि ये कितनी हाइट है इसकी। ठीक है, ये साइड हमें गिवन है 7 मीटर है। ठीक है, तो हम इसको यूज करके ये निकाल सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा AD जितना भी आएगा, AD और BE सेम होगा ना। ठीक है, जो AD का वैल्यू होगा वही BE का वैल्यू होगा, जो जितना इसका डिस्टेंस होगा वही सेम इसका भी डिस्टेंस होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस ट्रायंगल को यूज करना है। तो देखिए हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल BAD। अब देखिए एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और ये आपकी बेस कहलाएगी। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो जिस साइड पर दोनों एंगल्स बनेंगे वो आपकी क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, और राइट एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस लेना है आपको, तो वो किसका रेशियो होता है, tan थीटा का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन AD किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा। थीटा क्या है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। AB आपको 7 दे रखा है, AD आपके पास आ जाएगा 7 मीटर। AD भी आपके पास 7 मीटर आ गया। AD जब 7 मीटर है तो BE भी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए BE भी आपका 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल देखिए BEC। ठीक है, ये वाली राइट ट्रायंगल लेंगे। अब यहाँ पर एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम यूज करेंगे यानी कि CE अपॉन BE। CE आपको निकालना है, BE आपके पास कितना है 7 मीटर है और यहाँ पर एंगल कितना है 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। तो यहाँ से आपको देखिए CE मिल जाएगा। CE कितना आ जाएगा 7√3 मीटर। ठीक है, अब टावर की हाइट क्या होगी, DE आपको मालूम है। ठीक है, ये DE यानी कि ED आपको मालूम है 7 मीटर और आपने अभी अभी CE निकाला है 7√3 मीटर। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपके पास टावर की हाइट निकल कर आ जाएगी, केबल टावर की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपके पास आंसर आ गया 7√3 + 1। ठीक है, ब्रैकेट में कर लिया, 7 कॉमन है ना दोनों में। ठीक है, तो ये आपके पास टावर की हाइट आ जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको एक लाइट हाउस दिया है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 75 मीटर। ठीक है, हमें बोला है कि इस लाइट हाउस के ना टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है दो शिप्स तक का 30 डिग्री और 45 डिग्री। और आगे बोला है कि ये जो दोनों शिप्स है ना ये लाइट हाउस के सेम साइड में है और एक शिप एग्जैक्टली दूसरी शिप के पीछे है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि आपको क्वेश्चन में बोला क्या और दोनों शिप्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालकर बताना है। ठीक है, तो चलिए डायग्राम समझते हैं। तो सबसे पहले आपने ये लाइट हाउस ड्रॉ करना है। इस लाइट हाउस की हाइट हमें कितनी दे रखी है 75 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब हमें बोला है कि लाइट हाउस के सेम साइड में, मान लीजिए ये वाली साइड हम ले लेते हैं। ठीक है, इस सेम साइड में दोनों शिप्स दे रखी हैं तो दो शिप्स आपने ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब हमें बोला है कि जो लाइट हाउस का टॉप है ना वहां से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है इन दोनों शिप्स तक का 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे। तो देखिए लाइट हाउस का टॉप लीजिए और इस टॉप से इस शिप तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। फिर इस लाइट हाउस के टॉप से इस शिप तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हमेशा याद रखना है आपकी, देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, तो ये बीच में एक क्या है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, यानी कि आपके ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ना। ठीक है, तो देखिए ये जेड की फॉर्म बन रही है ना बेटा, जेड की फॉर्म बन रही है। तो ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बने। अगर ये 30 डिग्री
डिग्री है तो आपका ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह देखिए ये वाला पूरा लीजिए आप, ये जेड की फॉर्म बन रही है, तो अगर ये आपका पूरा 45 डिग्री होगा तो 45 डिग्री अगर ये होगा तो ये भी आपका एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, तो देखिए ये ध्यान से आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर एंगल्स आगे पीछे मत कर देना, नहीं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये 30 डिग्री है तो आपका ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये वाला 45 डिग्री है पूरा, तो देखिए यहां से ये जेड की फॉर्म ऐसे बन रही है तो ये पूरा 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, इन दोनों शिप्स का बीच का डिस्टेंस निकाल कर बताना है, यानी कि हमें CD फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक, आपका अगर आपका डायग्राम सही बनेगा ना तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी है सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हमें देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले आपने डायग्राम की नेमिंग कर देनी है, ABCD, ठीक है, नेमिंग कर दी। अब हमें AB दे रखा है, यानी कि लाइट हाउस का हाइट दे रखा है 75 मीटर, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकाल कर बताना है, ओके। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक तो ये छोटी ट्राइंगल बन रही है और एक ये ABD ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम यूज करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये छोटी वाली ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये गिवन है, ये साइड गिवन है, और ये वाली साइड अगर हम निकाल लेते हैं, देखिए ये वाली साइड हमें कैसे मिल जाएगी, अगर मुझे पूरी ये BD साइड मिल जाती है, BD में से अगर मैं BC को माइनस कर दूं तो मेरे पास CD मिल जाएगा, ठीक है, यही है ना। तो देखिए कैसे करेंगे हम, ये सबसे पहले छोटी वाली ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये साइड मुझे गिवन है और मुझे इस साइड ये वाली साइड चाहिए, तो एंगल के सामने एग्जैक्ट अपोजिट वाली साइड को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दोनों एंगल्स जिस साइड पर बने वो साइड हमारी क्या होती है, बेस होती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, tan थीटा का रेशियो होता है। तो यानी कि AB अपॉन BC किसके इक्वल हो जाएगा, tan 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो AB का हमें दे रखा है 75 मीटर, ठीक है, और BC हमें निकालना है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहां से आपके पास BC कितना निकल कर आ जाएगा, 75 मीटर, ठीक है। BC आ गया आपके पास, ठीक। अब हम ये बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, ट्राइंगल ABD, ठीक है। तो लिखिए, देखिए इन राइट ट्राइंगल ABD, आपको फिर से देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल बड़ी वाली ट्राइंगल में AB पता है, और ठीक है, और ये आपका पूरा ये B से लेकर D तक क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, tan थीटा का रेशियो होता है, और यहाँ पर थीटा क्या यूज होगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा 30 डिग्री। AB आपके दिया हुआ है 75 और BD आपको निकालना है, ठीक है। तो आपके पास BD कितना निकल कर आ गया, 75√3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए BD को मैंने ना यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, BD को मैंने ब्रेक किया है BC प्लस CD, ठीक है, BC प्लस CD, ठीक है। तो देखिए BC आपने अभी अभी निकाला है 75 मीटर, तो 75 यहाँ लिख दीजिए, और CD आपको चाहिए, CD ही क्या है आपका, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो CD आपके पास कैसे निकल कर आ जाएगा, देखिए 75√3, 75 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये BD माइनस BC ही तो हो रहा है बेटा, ठीक है। BD कितना निकल कर आया था 75√3, माइनस कर देंगे हम BC कितना आया था आपके पास 75, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 75√3 माइनस 75, तो CD का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। तो यही आपका डिस्टेंस आ जाएगा दोनों शिप्स के बीच का, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन reduces to 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ना एक गर्ल है जिसका हाइट हमें दे रखा है 1.2 मीटर। अब ये जो गर्ल है एक बलून को देखती है, ठीक है, डायग्राम से समझिए, ये गर्ल आपने ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इस गर्ल का हाइट हमें दे रखा है 1.2 मीटर। अब ये जो गर्ल है ना एक बलून को देखती है, और ये जो बलून है ये ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है। अब हमें बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है गर्ल की आईज से इस बलून तक का 60 डिग्री दे रखा है। तो गर्ल की आईज ये रही,
ठीक है, इसकी आइज से बलून तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, और हमें बोला है जो ये गर्ल बलून को देख रही है ना, ठीक है, यहां पर देख रही है, तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आइज से 60 डिग्री है। तो ये जो बलून है ना, ये मूव कर जाता है विंड की वजह से, हवा की वजह से ये उड़ जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करता है। और हमें बोला है फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना उसकी आंखों से उस बलून तक का, वो रेड्यूस होके कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपने क्वेश्चन को एक दो बार अच्छे से पढ़ना है और समझना है क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ठीक है। गर्ल की आंखों से हमें बलून तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है सबसे पहले 60 डिग्री, फिर बोला है ये बलून जो है विंड की वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर जाता है, ठीक है। फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा गर्ल की आईज से उस बलून तक का रेड्यूस होके कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, पहले 60 डिग्री था फिर कम होके 30 डिग्री हो जाएगा। हमें ना बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस हमें निकाल कर बताना है, ठीक है। बलून सबसे पहले यहां पर था बेटा, ठीक है, यहां पर था, हवा की वजह से वो मूव करके यहां पर चला गया, तो यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये डिस्टेंस हमें निकाल कर बताना है, ठीक है। तो आपने देखिए इसका डायग्राम बहुत सही बनाना है, ठीक है, एंगल में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो देखिए मैंने यहां पर नेमिंग कर दी है ABCDEFGH, तो आप अपने तरफ से नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हमें यहां पर क्या क्या दिया था, इसका हाइट दे रखा है, और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इस बलून तक का हाइट हमें दे रखा है 88.2 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है कि यहां से यहां तक इसने कितना ट्रेवल किया, यानी कि ये क्या है आपका, अगर मैं EG निकाल दूं, EG फाइंड आउट करके निकाल दूं किसी तरह, तो EG आपका यही तो डिस्टेंस है, समझ आया ना, ठीक है। EG हमें किसी तरह निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, हमें यहां पर ट्राइंगल दिख रही हैं, ठीक है, दो ट्राइंगल हमें दिख रही है ना, तो ये दोनों ट्राइंगल यहां से बन रही हैं, ठीक है, यहां से बन रही हैं। तो देखिए हमें ये पूरा हाइट दे रखा है ग्राउंड से इस बलून तक का, अगर मैं देखिए यहां पर मैंने सब करके दिखाया है आपको, यहां पर देखिए अब ये हमें इतना पार्ट चाहिए होगा ना, B से लेकर G तक, ठीक है, B से लेकर G तक आपका कितना होगा, देखिए यहां हमें ये ट्रायंगल यूज करनी है, तो B से लेकर G तक कितना होगा आपका। अब पूरे 88.2 में से अगर मैं 1.2 माइनस कर दूं, क्योंकि देखिए ये जो CD जितना होगा ये GH भी तो उतना ही होगा ना, तो BH में से, पूरे BH में से अगर मैं GH को माइनस कर देती हूं तो मेरे पास ये BG बच जाएगा, तो BG मेरे पास कितना आएगा 87 मीटर, समझ आया आपको। अब BG जितना होगा 87 मीटर, ये AE भी तो उतना ही होगा ना, तो BG इज इक्वल टू AE कितना होगा 87 मीटर, ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे, और यहां पर हमें ये एंगल छोटी वाली ट्रायंगल में कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया है बेटा, ध्यान से देखिएगा 60 डिग्री दिया है। अब एंगल के सामने वाला हमेशा ये जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होती है, और ये देखिए ये आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल जिस साइड पे बनेंगे वो हमारी बेस कहलाएगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, tan थीटा का, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने किया है, हमने छोटी वाली ट्रायंगल ली है, ट्रायंगल ACE, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल ACE ली है, तो यहां पर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है AE है, बेस क्या है CE है, CE इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है, छोटी वाली ट्रायंगल में 60 डिग्री है, ओके। तो चलिए AE कितना हो जाएगा आपके पास 87 मीटर, अभी बताया था ना मैंने, जितना BG होगा उतना AE भी होगा, तो ये 87 मीटर अपॉन CE, ठीक है, बेस ये है। अब यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, फाइंड आउट करेंगे हम, तो CE मिल जाएगा, देखिए यहां पर रैशनलाइज भी कर लेना है आपने, तो रैशनलाइज करके आपके पास CE कितना निकल कर आएगा 29√3 मीटर, ठीक है। अब देखिए CE आपके पास आ गया, हमें क्या निकालना है, हमारा तो मेन काम क्या है EG निकालने का। ये EG कैसे आएगा, अगर मैं इस पूरे CG में से ये CE वाला पोर्शन जो है माइनस कर दूं, इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं, तो मेरे पास EG निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं
मेरे पास CE आ गया, अब मैं CG निकालूंगी। CG जैसे मिल जाएगा हमें तो उसमें से CE को माइनस कर देंगे, हमारे पास EG आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल BCG। हम ये वाली बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे। अब बड़ी वाली ट्राइंगल में हमें ये पता है, ठीक है, ये पता है, तो ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हमारी बेस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का रेशियो होता है और इसमें थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो एंगल आपने बिल्कुल सही लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये साइड आपकी कितनी थी, BG साइड कितनी थी, BG अपॉन CG। BG कितना था 87 मीटर। CG हमें चाहिए, ठीक है, CG हमें निकालना है, तो CG हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 87√3 मीटर। अब देखिए आपके पास CG आ गया 87√3 मीटर और CE कितना आ गया 29√3 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि हमें EG किसी तरह फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए EG कैसे निकालेंगे, CG में से CE को माइनस कर देना है आपने, तो CG में से CE को माइनस करेंगे। CG का वैल्यू कितना आया हमारे पास निकल के 87√3 मीटर माइनस 29√3 मीटर। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास EG कितना आ जाएगा 58√3 मीटर। तो इतना डिस्टेंस बलून ने ट्रेवल किया, ठीक है, यहां से यहां तक। ठीक है, इजी है ना क्वेश्चन, बस आपने डायग्राम सही बनाना है और यहाँ पर एंगल्स का बरोबर ध्यान देना है। ओके, तो चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको बोला है कि एक टावर है, ठीक है, टावर है ये आपका, ठीक है, ये मैंने टावर ड्रॉ किया है, ठीक, ये टावर है। अब एक मैन जो है ना, मैन जो है इस टावर के ऊपर खड़ा होके ना एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इस टावर के ऊपर खड़ा होके एक आदमी एक कार को देख रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी कार ये रही, ठीक है, कार ये रही, वो यहां से खड़े होके इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है उसका 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये जो कार है ना ये टावर की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है। ठीक है, और हमें बोला है कि 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि ये जो कार है ये यूनिफॉर्म स्पीड से जब टावर की तरफ आगे बढ़ती है तो 6 seconds बाद ये कार जो है 6 seconds बाद मान लीजिए यहां पर पहुंची है। ठीक है, जब ये यहां पर पहुंचती है तो उसने ऑब्जर्व किया यहां पर कार को। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका बनता है टावर के टॉप से यहां इस कार तक का, वो कितना बनता है 60 डिग्री। ठीक है, टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है, वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है। मान लीजिए कार यहां पर थी तो यहां पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का। फिर ये जो कार है, ये कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से जब आगे बढ़ती है तो 6 seconds बाद कार यहां से यहां पहुंच जाती है। तो यहां जब पहुंचती है तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 6 seconds लग रहे हैं। ठीक है, यहां पहुंचती है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है जाता है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हमें बोला है कि टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो देखिए अब इस पॉइंट से इस कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो हमें टाइम निकालकर बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो कार यहां पर थी, यहां से यहां तक जब पहुंचती है उसको 6 seconds लगते हैं। अब कार यहां से इस टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी बेटा, वो टाइम हमें निकालकर बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये डायग्राम समझ में आ गया, आपने नेमिंग कर देनी है। देखिए यहां पर ना आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है बेटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है तो सबसे पहले आपने यहां कार तक का 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करना है। फिर इसी पॉइंट से यहां कार तक का आपने 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर आपके ये अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे। ठीक है, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। तो ये देखिए ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये आपका 60 डिग्री है तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपने करा यहां पर। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, बी
डी फाइंड आउट करना है किसी तरह। तो देखिए आपके पास यहाँ पर ये दो ट्राइंगल बन रही हैं, ठीक है। अब इन दो ट्राइंगल में आपको देखिए क्या क्या दे रखा है, सिर्फ एंगल्स मिल रहे हैं आपको कि हमें यहाँ पर एंगल्स दिए हुए हैं, और ये सिर्फ हमें 6 सेकेंड्स दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का टाइमिंग दे रखा है बस, ठीक है। हमें ये वाला टाइमिंग निकाल कर बताना है, और यहाँ पर आपको तो इसमें टावर की हाइट भी नहीं दे रखी, ठीक है। तो देखिए अब इसे कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। अब दोनों ट्राइंगल में आपकी देखिए ये टावर की जो हाइट रहेगी ना वो कॉमन रहेगी, ठीक है। ये साइड जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन रहेगी, तो इसको हम यूज करके यहाँ पर बी डी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए ध्यान से, लेट यहाँ पर देखिए ए बी द टावर है, ठीक है। और यहाँ पर जो कार है सबसे पहले ये सी पॉइंट पर थी, ठीक है, मैंने ये नेमिंग कर दे रही है, ठीक है। सी पॉइंट पर थी तो उसे सी से डी पॉइंट तक पहुंचने में 6 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी डी कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड्स हो जाएगा, ये हमें गिवन है, और हमें बी डी निकालना है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने ये छोटी वाली ट्राइंगल ले लेनी है, ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी ली। अब देखिए हमें तो ये चाहिए और ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी अपॉन डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो ए बी अपॉन डी बी कितना हो जाएगा यहाँ पर √3, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। तो यहाँ से आपने ना ए बी का वैल्यू निकाल लेना है, ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा √3 डी बी, ठीक है। ये आपने मान लेनी है फर्स्ट इक्वेशन। ए बी ना दोनों में कॉमन रहेगा, दोनों ट्राइंगल्स में, इसलिए आपने ए बी का वैल्यू यहाँ से निकालना है, ओके। अब देखिए आपने अब बड़ी वाली ट्राइंगल लेनी है, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें क्या है, आपका एंगल 30 डिग्री है। अब इस एंगल के सामने ये आपकी क्या हो जाएगी, साइड परपेंडिकुलर, और ये पूरी साइड बी से लेकर सी तक क्या हो जाएगी आपकी बेस, ठीक है। तो यानी कि ए बी अपॉन बी सी कितना हो जाएगा आपके पास tan 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा का रेशियो होता है, तो यहाँ पर एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, ठीक है। अब ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ओके। यहाँ से आपने क्या करना है, ए बी की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू देखिए आपके पास ये आ जाएगा सी बी अपॉन √3। अब ये जो सी बी है इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकती हूँ। सी बी कैसे बना है, देखिए सी डी प्लस डी बी, ठीक है, सी डी प्लस डी बी। तो लिख लीजिए सी डी प्लस डी बी। अब ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे सी डी का वैल्यू पता है। सी डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 6 सेकेंड्स है, सी डी की जगह 6 लिख लीजिए, प्लस डी बी हमें चाहिए, ठीक है। तो ए बी क्या आ जाएगा आपके पास 6 प्लस डी बी अपॉन √3। अब इसे मान लीजिए आप सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए यहां से आपके पास ए बी का वैल्यू आ रहा है √3 डी बी, ठीक है, और यहां से आपके पास ए बी की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। आप क्या करिए, अब ए बी की जो वैल्यू है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन में आपकी ए बी की वैल्यू क्या आई है √3 डी बी। इस वैल्यू की, ए बी की वैल्यू को आप इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ठीक है। ए बी की जगह क्या रख लीजिए यहाँ पर √3 डी बी। ए बी की जगह मैंने क्या रख लिया √3 डी बी। अब ये जो पूरी इक्वेशन है आपकी वो किस फॉर्म में आ गई, डी बी की फॉर्म में आ गई, और डी बी ही आपको निकाल कर बताना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, √3 इधर जाएगा तो ये देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 6 प्लस डी बी, तो ठीक है, इधर आ जाएगा 3 डी बी इज इक्वल टू 6 प्लस डी बी, ओके। अब इसको देखिए आगे सॉल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 dB माइनस dB इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास dB कितना आ जाएगा 3 सेकेंड्स, ठीक है। यानी कि D से लेकर B तक कार को कितना टाइम लगेगा इस फुट तक पहुंचने में, टावर के फुट तक 3 सेकेंड्स लगेंगे बेटा, ठीक है, 3 सेकेंड्स लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख लेना, हैज द कार विल टेक 3 सेकेंड्स टू रीच द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। कार को 3 सेकेंड्स लगेंगे यहां से यहां तक पहुंचने में, ओके। यहां से यहां तक 6 सेकेंड्स लगते हैं, यहां से यहां तक हमें निकाल कर बताना था, तो यहां से यहां तक 3 सेकेंड्स लग रहे हैं उसको पहुंचने में, ठीक है। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहीं पर आपकी जो ये एक्सरसाइज 9.1 है ये फिनिश होती है पूरी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का डाउट आता है तो प्लीज़ आप पूछिएगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।